हेलो स्टूडेंट्स, आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इम्पॉर्टेंट से आप शायद समझ ही गए होंगे कि कुछ ऐसा ही है जो कि आपकी लाइफ को रिलेट करता है, कुछ ऐसा ही है जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको बता दूं, आज के इस वीडियो में अवनीश राजपूत सर के साथ ही डिस्कस करूंगी और आपको बताऊंगी। साथ ही साथ सर भी आपको पूरी तरीके से अच्छे से आपको गाइड करेंगे और आपको समझाएंगे कि प्रैक्टिकल नॉलेज लेना ज़्यादा ज़रूरी है कॉलेज में या फिर थ्योरेटिकल नॉलेज लेना ज़रूरी है। दोनों का एक दूसरे से कॉम्बिनेशन क्या है, आप खुद से रिलेट करके ये सारी वीडियो, जितनी भी पॉडकास्ट वीडियो आ रही हैं, सारी आप अपने खुद से रिलेट करके देखो बच्चे, क्योंकि ये आपकी रियल लाइफ से रिलेटेड ही हम सारी चीज़ें बता रहे हैं जो कि आप लोग हर दिन कॉलेज में जाके फेस कर रहे हो या फिर करोगे। उन सारी चीज़ से रिलेटेड ही हमारी ये पॉडकास्ट वीडियोज आ रही हैं। तो आप खुद से रिलेट करके ही ये सारी वीडियोज देखो, जिसमें कि आपको पूरी तरीके से और अच्छे से बिल्कुल गाइड करा जा रहा है कि आपको कॉलेज में जाके लैब कोट जो आपको मिलेगा उसका मतलब क्या है, मीनिंग क्या है। आपको हम कोशिश कर रहे हैं कि आपके लिए कुछ भी अनजान ना हो, आप पहले से सारी चीज़ों को लेके वाकिफ हो। जो प्रॉब्लम हमें हुई है वो प्रॉब्लम आपको फेस ना करनी पड़े। तो सीधा मिल लेते हैं अवनीश राजपूत सर से। जी सर, मैंने स्टूडेंट को बता तो दिया है कि आज हम प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल पोर्शन के ऊपर बात करेंगे कि क्या इंपॉर्टेंट होता है या फिर दोनों ही एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल होते हैं। किसी में हम ये नहीं बोल सकते कि 50% ये इंपॉर्टेंट है, 60% ये इंपॉर्टेंट है। या फिर आप अपने हिसाब से स्टूडेंट को गाइड कीजिए कि कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, पहले तो साक्षी आपने ही बता दिया है कि दोनों पैरेलली होते हैं। देखो, चलते तो हमेशा दोनों पैरेलली ही हैं। दोनों की हाँ नॉलेज जी। आपको होना बहुत ज़रूरी है। अब वर्ड से कैसे समझे, मतलब कि थ्योरी का जो आपने बोल दिया कि थ्योरी और प्रैक्टिकल। थ्योरी, एक्चुअल में थ्योरी क्या होती है, किसको हम थ्योरी जी बोलेंगे? जी थ्योरी जो टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं, जो आप क्लास में रेगुलर जाके कॉलेज में अपनी सब्जेक्ट और एजुकेशन रिलेटेड बुक्स से पढ़ रहे हैं, वो होती है हाँ थ्योरी। जी। जो अभी तक जी आप पढ़ ही रहे हैं, जब बचपन से बड़े होते रहो, पढ़ते रहो, आप कंटिन्यू अपनी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, ये सारी चीज़ें थ्योरी है। 10th तक बेसिकली आपने जो भी पढ़ा है वो थ्योरी ही पढ़ा है। प्रैक्टिकल आपको जी जी। बहुत ही कम या ना के बराबर परफॉर्म करने को मिलता है। समहाउ आ हाँ सकता है जी। कि आप 12th क्लास में जाने के बाद आपने लैब देखी हो, प्रैक्टिकल का कुछ समझा हो, नहीं तो लगभग आप जी थ्योरी ही बिल्कुल। पढ़ते हो। तो ये होती है थ्योरी बिल्कुल। आपकी। अगर आप प्रैक्टिकल की बात करें, प्रैक्टिकल होता है जो भी आपने लाइफ में सीखा है, बुक्स से, किसी अदर पर्सन से, उसको अपनी लाइफ स्टाइल में लाना, अपनी लाइफ में उसका परफॉर्म करना, ग्राउंड लेवल पे हाँ उसको जी। यूज़ करना, अपनी नॉलेज को यूज़ करना और उससे फ़ायदा उठाना, वो होता है प्रैक्टिकल। उसको परफॉर्म जी करना, वो होता है प्रैक्टिकल। जी बिना जी। जी थ्योरेटिकल नॉलेज के प्रैक्टिकल की कोई वैल्यू नहीं है। और अगर बिल्कुल। थ्योरी थ्योरी पढ़ लो, आपने प्रैक्टिकल ही नहीं किया, तो उस थ्योरी का फ़ायदा ही क्या जब आपकी नॉलेज में वो काम ही नहीं आई। ठीक है, बिल्कुल ये सही बात है। डिफरेंस आ जाता है सामने से आपकी थ्योरी में और आपके प्रैक्टिकल में। अब जी जी। अब मैं एक स्टोरी के थ्रू आपको बताना चाहूँगा, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, स्टूडेंट को जी। भी अच्छी लगेगी। हाँ जी। तो मैं वो स्टोरी बताता हूँ आपको, उस स्टोरी के बाद जो कंक्लूजन निकलेगा फिर उस पर बात करेंगे। स्टोरी जी कुछ जी। ऐसे है कि एक जर्मन साइंटिस्ट थे। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए BSP फार्मेसी को और करें अपने CUET B फार्म का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, जर्मन साइंटिस्ट। तो वो थे मौसम विज्ञान के साइंटिस्ट थे और ओशियन पे स्टडी करते थे, महासागर की स्थिति पे, और महासागर कैसे अपना वर्क करते हैं, कैसे चेंज होता है, कैसे लहरें उठती हैं, इन सब चीज़ों पे वो साइंटिस्ट थे और काफ़ी अच्छी उन्हें नॉलेज थी। तो उनको जी। एक बार उनकी लैब से उनको फ्री किया गया कि आप जाइए और आप ओशियंस घूम के आइए, आप महासागरों का भ्रमण करके आइए और उसके बाद आप बताइए कि मौसम में जो चेंजेस हैं वो कैसे होते हैं, क्या न्यू चीज़ें हैं, हम जो आप हमें बताएंगे वहाँ से आने के बाद क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। तो वो एक शिप पे चले गए, वो शिप बहुत लंबी एक जर्नी पे जा रहा था। तो उस शिप में जाने के बाद अपनी बुक्स वगैरह उठाई, अपने काफ़ी 8-10 बुकों का अपना गड्ढा लेके गए कि मैं पढ़ता भी रहूँगा और कभी चांस मिलेगा किसी टापू पर रुका तो मैं वहाँ की जो मौसम वगैरह है उनको मैं इंस्पेक्शन करूँगा कि यहाँ सब चीज़ें कैसे होती हैं और क्या-क्या चीज़ों का मुझे लाभ मिल सकता है जो मैं अपने वहाँ पे जाके यूज़ कर सकूँ। तो वो बिल्कुल। अपने शिप में गया और शिप में जैसे वो हमेशा बुक पढ़ता रहता था, तो एक पियोन आता था वहाँ शिप पे। वो पियोन क्या करता था, रोज़ सफाई करता था और चला जाता था, रोज़ सफाई करता था। उस पियोन को रोज़ उसे देखता था। एक दिन उसका मन हुआ कि इस पियोन से मुझे बात करनी चाहिए, क्या हाँ पता इस जी। पियोन से मुझे कुछ मिल जाए। तो वो पियोन से बात जी करता है कि आओ आप यहाँ रुको, मेरे साथ बात करो, तो आप बताओ कि आप मुझे कितने साल से आप यहाँ काम कर रहे हो। उसने कहा कि साहब, यस सर, मैं यहाँ 30 साल से काम कर रहा हूँ। तो किसने कहा कि आपने तो लगभग अपनी पूरी लाइफ यहीं पे निकाल दी। कह रहे हाँ सर, मैंने अपनी लाइफ का एक बहुत हिस्सा शिप पे ही बिताया है। ठीक है जी।
तो आपने तो बहुत जर्नियाँ की होगी। हाँ सर, बहुत जर्नियाँ की हैं। अच्छा, तो आप मुझे एक बात बताओ, अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, आप मुझे एक बात बताओ कि ये जो महासागर हैं और ये जो लहरें उठती हैं, इनका क्या इम्पैक्ट पड़ता है शिप के ऊपर, क्या प्रभाव पड़ता है शिप पे, कैसे चलता है, कैसे मूवमेंट होती है? तो अब उसको तो थ्योरी पता नहीं बेचारे को। अब उसने अपना बताया कि सर बहुत सिंपल है, जैसे ही लहरें ऊपर नीचे उठती हैं और शिप भी हमारा ऊपर नीचे उठता है, शिप भी ऊपर नीचे हो जाता है, शिप में भी उथल पुथल हो जाती है, और जैसे ही लहरें शांत होती है शिप की भी मूवमेंट शांत हो जाती है। वो कहता है अरे नहीं, ऐसे तो नहीं होता, आप इतने टाइम से आप शिप पे हो, इतने टाइम से आप महासागर में हो, जर्नी कर रहे हो, आपने तो अपना पूरी लाइफ खराब कर दी, आपको तो कुछ भी नॉलेज नहीं हुई, आपको तो ये हुआ। कह रहा कि सर, फिर पियोन बोलता है सर आप बता दो। तो वो अपनी इंग्लिश और अपना ज्ञान जानने लग जाता है उसके सामने। तो उसको बहुत शेम फील होता है पियोन को। तो फिर वो पियोन से दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि चलो कोई बात नहीं, आपको ऐसा हो सकता है कि आपको इस बारे में नॉलेज ना हो, तो आप मुझे बताओ कि ये मौसम कैसे चेंजेस होते हैं। आपने तो बहुत सारे मौसम देखे होंगे अगर आप एक जर्नी पे जाते हो शिप पे। तो कह रहा कि हाँ सर, तो आप बताओ बारिश कैसे होती है। उसने कहा कि सर बारिश ऐसे होती है, सिंपली गर्मी बहुत ज़्यादा महसूस जब भी होती है, बादल आ जाते हैं और बारिश हो जाती है, बस हमें तो यही कंसेप्ट है बारिश होने का। वो कहता है कि नहीं ऐसे नहीं है। तो कह रहा कि सर, फिर बोलता है पियोन कि सर आप बताओ। तो पियोन जैसे उसे बोलता है तो फिर वो अपना ज्ञान फैलाना शुरू कर देता है पियोन के सामने कि जैसे हीट सनलाइट आती है, हीट ज़्यादा बढ़ती है और वेपर्स बनती हैं, वाटर इवेपोरेट होता है, उसके बाद बादल बनते हैं, उसके बाद उसमें कंडेंसेशन होता है, और जैसे ही कंडेंसेशन होता है, संघनन होता है, वैसे ही बारिश हो जाती है। ये कंसेप्ट है। तो बहुत शेम फील होता है पियोन को। तो पियोन उसके सामने आता ही नहीं, 1 हफ्ते तक पियोन अपने घर रहता है, मतलब दूसरे डिपार्टमेंट में काम करता है, उसके डिपार्टमेंट में आता ही नहीं है। 1 हफ्ते बाद पियोन का मन करता है कि चलो अब तो एक दिन चलते हैं। तो पियोन कुछ क्वेश्चन लेके आता है कि सर आज मैं क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, आप मुझसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछोगे। कह रहा ठीक है, आज आप अपने क्वेश्चन पूछो। कह रहे कि सब हाओ, अगर सर अगर ये शिप चलता चलता बीच में से टूट जाए और शिप डूबने लगे तो आप क्या करोगे? तो वो बोलता है जनरल साइंटिस्ट, हम कूदेंगे और किसी किनारे पे चले जाएंगे तैर के। कह रहा अच्छा सर आपको तैरना आता है? तो जैसे ही वो बोलता है कि सर आपको तैरना आता है क्या, तो उसको एक बहुत बड़ा झटका लगता है। उसे पता चलता है कि तुझे तो तैरना आता ही नहीं। साइंटिस्ट को पता चलता है कि उसको तैरना ही नहीं आता है। तो तब उसे चपरासी बोलता है कि सर आपने तो अपनी पूरी जिंदगी खराब कर दी, आपको तो तैरना ही नहीं आता है, आपको तो पता ही नहीं कैसे तैरना है। मैंने इतने 30 साल कम से कम इस तरह तो यूटिलाइज कर लिए कि मैं तैर सकता हूँ, अपनी जान बचा सकता हूँ। तो आपकी ऐसी थ्योरी किस काम की जो आपकी जान ही ना बचा सके? तो एंड में कंक्लूजन यही निकलता है कि आपकी थ्योरेटिकल नॉलेज होनी भी जरूरी है और प्रैक्टिकल नॉलेज होनी भी जरूरी है। अगर उस पियोन को थोड़ी थ्योरेटिकल नॉलेज होती तो वो उस चीज़ों के जवाब दे पाता, उन चीज़ों के कंसेप्ट बना पाता। और अगर उस साइंटिस्ट पे तैरना आता तो उसको प्रैक्टिकल नॉलेज होती कि भाई तुम शिप पे जा रहे हो, आपने थ्योरी तो पढ़ी है, अगर ऐसा कुछ हो जाता है, डिजास्टर कुछ आ जाता है, तो आप अपनी जान कैसे बचाओगे? आपको कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज है या नहीं है? तो अगर उसको प्रैक्टिकल नॉलेज होती तो वो सिचुएशन में अपनी जान बचा सकता है। तो सिचुएशन पे मैटर करता है कि आपकी अगर सिचुएशन ऐसी फंस जाए, आप अगर एक तरह की नॉलेज अगर आपको है, थ्योरेटिकल नॉलेज है, तो भी आप अपनी जान नहीं बचा सकते, तो भी आप चीज़ों को हैंडल नहीं कर सकते। जान बचाने से मतलब है चीज़ों को हैंडल करना, अपनी चीज़ों को हैंडल नहीं कर सकते। अगर आपको प्रैक्टिकल नॉलेज है तो भी आप चीज़ों को हैंडल नहीं कर सकते। तो इसीलिए सिचुएशन बेस्ड होती है दोनों चीज़ें। सिचुएशन हमेशा आपके सामने आती रहेंगी। अगर आपको थ्योरेटिकल नॉलेज भी है, प्रैक्टिकल नॉलेज भी है, तो आप आराम से अपने लाइफ को आराम से जीते रहेंगे, आपको दिक्कतें नहीं आएंगी। अब इसको फार्मा लाइन से कैसे समझना है? अगर आपको थ्योरेटिकल नॉलेज है, तो आप एग्जाम में लिख पाएंगे, आप पार्टिसिपेट करते हैं इवेंट्स में, आप उन इवेंट्स में बोल पाएंगे अगर आपको नॉलेज है, आपको थ्योरी का पता है। ठीक है, तो अगर आपने बी फार्म पास करना है तो आपको थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, थ्योरी याद भी करनी पड़ेगी। अब प्रैक्टिकल्स की बात करते हैं। प्रैक्टिकल क्यों जरूरी है? जब हम थ्योरी पढ़ के पास हो जा रहे हैं तो हमें प्रैक्टिकल की जरूरत है। अगर आप इंडस्ट्री में जाओगे, आप इक्विपमेंट्स देखोगे, अगर आप लैब में ऐसे ही अगर आप अपनी कॉलेज की लैब में जाओगे, आपने जो थ्योरी पढ़ी है उनको परफॉर्म करोगे, वो एक से एक इम्पोर्टेंट इक्विपमेंट्स होते हैं जो लैब में आपको हैंडल करने को मिलते हैं। ठीक है, ये कॉलेज भी अपने पास रखता है और इंडस्ट्री में भी आपको देखने को मिलता है। अगर आपने पहली बार इंडस्ट्री में जाने के बाद ही कोई इक्विपमेंट देखा होगा तो आपको क्या ही उसके बारे में नॉलेज होगी, तो क्या ही आप उस पर प्रैक्टिकल परफॉर्म कर पाओगे। तो ज़रूरी है कि आप प्रैक्टिकल परफॉर्म अपनी लैब में ही पहले कॉलेज में रेगुलर जाके कर लें, ये बहुत ज़रूरी होता है, तभी आप इंडस्ट्री में सर्वाइव कर पाओगे। इसलिए अगर आपको प्रैक्टिकल नॉलेज है
तो आप आराम से इंटरेस्टिंग अपने फील्ड को बनाते हुए काम कर जाओगे। अगर आपको थ्योरी पता है तो कुछ नहीं होगा। इसीलिए नॉलेज दोनों की होना ज़रूरी है। थ्योरी अपनी जगह वर्क करती है, प्रैक्टिकल अपनी जगह वर्क करता है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। आप ये नहीं बोल सकते कि एक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या दूसरा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पर कुछ केसेस में देखने को मिलता है कि अगर थ्योरेटिकल नॉलेज थोड़ी कम भी है, ज़ीरो नहीं बोल रहा हूँ, कम भी है, तो काम चल जाता है। पर प्रैक्टिकल आपको पता होना चाहिए। अगर आप कम नॉलेज को भी प्रैक्टिकली यूज़ कर सकते हो तो आप सर्वाइव कर सकते हो किसी भी फील्ड में। जी। हाँ जी। तो हाँ जी सर। तो सर ने जैसे कि बताया, आपको बिल्कुल सही बताया। उसी के साथ मैं भी ये आपको बोलना चाहूँगी कि अगर आप अपना थ्योरेटिकल पोर्शन मजबूत कर लेते हैं, ठीक है, तो आप प्रैक्टिकल भी आसानी से कर लेंगे। और ऐसा आपको नहीं सोचना है कि सिर्फ थ्योरी पढ़नी है, एग्ज़ाम में पास हो जाएंगे और प्रैक्टिकल को स्किप कर देना। और मेनली ऐसा होता भी है कॉलेजेस में कि वहाँ पे थ्योरी आपको फोकस किया जाता है कि एग्ज़ाम पे सिर्फ, क्योंकि प्रैक्टिकल जो होते हैं वो कॉलेज वालों के हाथ में होते हैं, तो वो ईजिली मार्क्स आपको दे देते हैं, बच्चों को पास वहाँ से पास कर ही देते हैं कैसे ना कैसे करके। तो ये आपको नहीं सोच के चलना है, क्योंकि आगे जाके अगर आपको इंडस्ट्री की साइड जाना है और आपको अच्छी जगह जॉब करनी है, तो उसके लिए प्रैक्टिकल नॉलेज होना आपको ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर मैं और इजी करना चाहूँ तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल और दूंगा साक्षी। तो हाँ जी। आपने देखा होगा जब आप बाइक चलाना सीखते हो तो आपका जी। फ्रेंड आपको गाइड करता है, क्योंकि उसने तो चला रखी है, उसको तो पता है। तो जब वो आपको गाइड कर रहा है, जो आपको गाइडेंस में वो आपको चीज़ें पहले ही बता रहा है बाइक पे राइड करने से पहले कि ये क्लच है, ये गियर है, ये रेस है, एक्सीलेटर है, ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़रूरी हो जाती हैं बताना। पता ही नहीं क्लच क्या है, पता ही नहीं क्या है, तो ये सारे टूल्स जो हैं वो पता होने ज़रूरी हैं। उसके बाद ही आप प्रैक्टिकल पे जा पाओगे। ठीक है, आप बिना बात रेस दिए जा रहे हो, बिना बात आप क्लच दबा रहे हो, उन सब चीज़ों से कुछ नहीं होना। गाइडेंस थ्योरी हुई और उसको प्रैक्टिकल अगर आप करना चाहोगे तो प्रैक्टिकल आप करने बैठ गए, ठीक है, थ्योरी आपने ढंग से पढ़ी नहीं, ठीक है, और आप प्रैक्टिकल परफॉर्म करना शुरू कर दिया। अब प्रैक्टिकल परफॉर्म अंडर बिना किसी की गाइडेंस के शुरू कर दिया कि यार दोस्त ने बताया था कि ऐसे क्लच छोड़ना है, ऐसे आपको रेस दे देनी है, और यहाँ ब्रेक होता है, यहाँ पे गियर होता है, तो आप डेफिनेटली उस चीज़ को ख़राब कर दोगे, आप मोटरसाइकिल ठोक दोगे, आप गिर जाओगे। तो थ्योरी का भी मेन रोल रहता है प्रैक्टिकल में तब तक जब तक कि आपको एक प्लेटफॉर्म ना मिल जाए। जैसे ही आपको एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है, जैसे आप उसके यूज्ड हो जाते हैं, धीरे धीरे स्लो आप उस पर आप फ्लो बन जाता है, तब आप थ्योरी भी खुद लिख सकते हो। अगर आप प्रैक्टिकल में आ गए, उसमें आप कुछ न्यू चीज़ ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों अपनी जगह है। अगर आपको पता ही नहीं है कहाँ से रेस है, कहाँ से क्लच है, तो आप नहीं समझ पाओगे। थ्योरी हुई ये सब चीज़ें और प्रैक्टिकल हुआ, आप उस पर बैठोगे, आप बैठो तो सही। आप थ्योरी जान के थोड़ी आप कुछ कर लोगे। जब तक उस थ्योरी को प्रैक्टिकली परफॉर्म नहीं करोगे, उसके यूज टू नहीं हो जाओगे, तब तक उस थ्योरी का मतलब नहीं है। और बिना थ्योरी के प्रैक्टिकल का भी कोई मतलब नहीं है। तो दोनों चीज़ें एक साथ चलती हैं, दोनों को इम्पोर्टेंस देना बहुत ज़रूरी है। हाँ जी सर, बिल्कुल। ठीक है सर, मुझे लगता है सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे बच्चों के। तो अब अगर हम कॉलेज की बात करें, तो कॉलेज में बेटा आपको सिर्फ प्रैक्टिकल रिकॉर्ड फिल करने नहीं जाना है कि बाद में वो चेक हो जाएंगे और हमें मार्क्स मिल जाएंगे। ये आपके लिए बेनिफिशियल है। देखिए, जो भी चीज़ें आपको इन 4 साल में मिलती हैं, जितना मिल जाए उतना कम है। जहाँ से आप गेन कर सको उतना कम है। जहाँ पे नॉलेज मिल रही हो, आपको हर जगह से वो गेन करनी है। ठीक है, आपको सारी नॉलेज जो है वो थियोरेटिकल आपको सारी चीज़ें पढ़नी है, समझनी है, और उसके बाद वो प्रैक्टिकली परफॉर्म भी करनी है। वो भी बहुत ज़रूरी है एक फार्मेसी स्टूडेंट के लिए। आप लोग खुद सोचिए, अगर आपसे कोई पूछता है कि फार्मासिस्ट का काम क्या होता है, क्योंकि जनरली फार्मासिस्ट को कोई नहीं जानता है, लेकिन वहीं पे अगर हम एमबीबीएस की बात करें, वर्ड तो ये भी इंग्लिश का है, लेकिन एमबीबीएस का नाम सुनते ही कोई भी अगर रूरल एरिया का है, कोई बुजुर्ग है, कोई भी समझ जाएगा कि हाँ ये डॉक्टर है ना। वहीं पे अगर फार्मासिस्ट की बात करें, तो अभी भी लोग बात समझ नहीं पाते हैं कि फार्मासिस्ट कैसी डिग्री होती है, क्या होता है इसके अंदर। तो बाद में बताना पड़ता है कि हम मेडिकल फील्ड के बंदे हैं, है ना। तो इस तरीके से, और अगर आपको बताएं बोले भी कि मेडिकल फील्ड से तो आपका काम क्या होता है, तो आपको आपके लोग क्या बताओगे कि हम दवाइयाँ बनाते हैं। दवाइयाँ जो ये आती हैं, ये बनाने का काम एक फार्मासिस्ट करता है। तो बनाया कहाँ जाएगा? लैब में बनाया जाएगा। थ्योरी पढ़ के बनाओगे तो दवाइयाँ आप लैब में ही, तो आपका प्रोफेशन ही वही है। तो आपको लैब्स को या फिर प्रैक्टिकल्स को भी स्किप नहीं करना बिल्कुल है। बिल्कुल साक्षी। जी बिल्कुल। ओके सर, ठीक है, फिर ओके। खत्म करते हैं आज का सेशन यहीं हाँ पे। जी, हाँ ओके जी। सर, ठीक है, थैंक थैंक यू यू सो मच। सो जैसे कि देखा आपने,
सर ने आपको काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स दिए, आपको बताया, समझाया कि प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल पोर्शन दोनों ही एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। इफ़ अगर आप प्रैक्टिकल स्किप करेंगे तो थ्योरी का कोई मतलब नहीं है। इफ़ अगर आप थ्योरी स्किप करेंगे तो प्रैक्टिकल तो स्टार्ट ही नहीं कर पाएंगे, बिकॉज थ्योरी के ऊपर ही पूरा प्रैक्टिकल आपका टिका हुआ होता है। तो हमने कभी भी आपको ये नहीं बोला है कि आप कॉलेज ना जाइए, लेकिन अगर आपके थ्योरेटिकल पोर्शन की बात है तो वो पूरी जिम्मेदारी है हमारी कि आपका कंप्लीट करवाएंगे। बीएसपी फार्मेसी के टीचर्स आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं बेटा, बहुत मेहनत कर रहे हैं। डेली लाइव क्लासेस चल रही है सुबह शाम, और हमारी तो कोशिश ये भी है कि प्रैक्टिकल को भी हम आपको डिजिटली फॉर्म में प्रोवाइड करवा दें। डिजिटली आप सारे प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस देख सकें और जाके वो भी कॉलेज में परफॉर्म करें। हमारा मोटिव क्या है? हमारा मोटिव सिर्फ इतना है, कॉलेज में आपको वो चीज़ें मिल रही हैं, हम मानते हैं, बट हम चाहते हैं कि आप में परफेक्शन आ जाए, आप पे कल कोई उंगली ना उठा सके, आपको कोई 8,000 की नौकरी ना दे सके, ये ना बोल सके कि 8,000 की नौकरी आपको कोई ऑफर कर रहा है। हम आपको बनाना चाहते हैं एक बेस्ट फार्मासिस्ट। जो भी बच्चा बीएसपी फार्मेसी से जुड़े वो 4 साल बाद एक बेस्ट फार्मासिस्ट बन के निकले, और कम से कम उसे अपनी राह पता हो, अपनी मंजिल पता हो। फिर तो वो रास्ते खुद बना ही लेगा, क्योंकि अगर आपको मंजिल ही नहीं पता होगी तो आपके रास्ते कैसे बनेंगे? क्लियर हो रहा है बच्चे? तो उसके लिए बीएसपी फार्मेसी की टीम बहुत मेहनत करी है। आपके घर पे नोट्स हम प्रोवाइड इसलिए करवा रहे हैं बेटा कि 4 साल बाद अगर आप गवर्नमेंट फार्मासिस्ट की, रेलवे फार्मासिस्ट की, या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो इन द फील्ड ऑफ फार्मेसी, तो आपको अलग से कोचिंग करने की ज़रूरत ना पड़े। और भी जो भी हमसे हो पाएगा आप लोगों के लिए करवाएंगे। हर हफ्ते टेस्ट सीरीज इसीलिए हमने चालू करवाई है, हर सैटरडे को टेस्ट होता है, जिससे क्या कि आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो सकें, आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो, जब आप मेन एग्जाम में बैठे आपकी प्रैक्टिस हो सके। ओके बच्चे, मिलेंगे नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।